चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुलशेर गौड़। आज मैं आपके लिए एक जनरल कंप्यूटर का टॉपिक लेकर आया हूँ और जनरल कंप्यूटर में आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 11 है। इससे पहले आपकी 10 क्लास हो चुकी है। वो 10 की 10 जो क्लास है आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहां से जाके उन्हें क्लास को अटेंड कर लें और कंप्यूटर के 6 से 7 क्लास टेस्ट हो चुके हैं। आप वो टेस्ट भी प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप कंप्यूटर के वो टेस्ट भी सॉल्व कर लें, क्योंकि जो हमारी परीक्षा है कंपटीशन एग्जाम की, उन सब में आप आईएएस का एग्जाम दे, पीसीएस का दे, ग्रुप सी का दे, पुलिस दे, अदर XYZ सब एग्जाम में कंप्यूटर के कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो आप उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और हम आपको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जो हमारी तैयारी के लिए बेस्ट तरीका है। तो आइए देखते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है लैपटॉप जानेंगे, इसकी क्या विशेषता है, क्या है। सुपर कंप्यूटर जानेंगे, इसके बाद भारत के सुपर कंप्यूटर जानेंगे हम लोग, और फिर लास्ट में अनुपम सीरीज के कंप्यूटर जानेंगे क्या है। तो इन्हीं के बारे में आज हमें देखना है और पढ़ना है, और यहीं से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपको सब समझाया जाएगा। देखिए, लैपटॉप ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का मोबाइल संस्करण है। मतलब डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है हमारा, तो उसका छोटा रूप है। जिस तरह लैपटॉप पे मोबाइल पाए जाते हैं, तो मोबाइल और भी छोटा हो गया लैपटॉप से, तो ये उसका लैपटॉप डेस्कटॉप का छोटा रूप है, मोबाइल संस्करण है। ठीक है। इसमें जो सुविधा है कीबोर्ड की है, इसके अंदर ही कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्पीकर होता है, इसका वजन कम होता है। आपको पता है कि एक छोटा सा ही बुक टाइप में है। डेस्कटॉप कंप्यूटर की सभी सुविधा इसमें मौजूद होती है। किसमें? जो हमारा लैपटॉप होता है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमें सब फैसिलिटी मिलती है, वही हमारे लैपटॉप में भी हमें मिलती है। स्क्रीन का जो आकार इसका 10 से 14 इंच के मध्य होता है, 10 से 14 इंच। ये था हमारा लैपटॉप, जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। इसके बाद दूसरा है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये विश्व में सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। इनकी जो गति है, जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर की, वो वेरी वेरी फास्ट होती है। जो सुपर कंप्यूटर है, इनकी जो स्पीड है, जो गति है कार्य करने की, वो वेरी फास्ट। ठीक है। इसके बाद इनमें चाहे आप कितना भी डाटा भंडार कर दो, कितना भी डाटा आप सेव कर दो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद इसमें एक साथ ही अनेक कार्य हो सकते हैं। मतलब एक साथ आप अनेक कार्य कर सकते हो। किसमें? सुपर कंप्यूटर में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका की करे रिसर्च कंपनी को जाता है। पहली बार जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, या पहली बार जो सुपर कंप्यूटर बनाया था, वो किस देश ने बनाया था? अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो बनाया था अमेरिका ने। अमेरिका की किस कंपनी ने बनाया था? करे रिसर्च कंपनी ने। करे रिसर्च कंपनी ने इसे तैयार किया था। और सुपर कंप्यूटर में प्रमुख योगदान के कारण सुपर कंप्यूटर के जो फादर कहे जाते हैं वो है आपके सिमोर कैरी। सिमोर जो कैरी है, इन्हें ही सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। सिमोर कैरी जो है अमेरिका से। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तेज गति से कार्य करता है, विशाल भंडारण क्षमता है, कितनी भी चीज आप इसमें सेव कर दो, एक साथ काफी कार्य हो सकते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका की करे रिसर्च कंपनी को जाता है। अमेरिका की करे रिसर्च कंपनी को जाता है। और सुपर कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? सिमोर कैरी को कहा जाता है। ये अमेरिका से है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट है हमारा भारत के सुपर कंप्यूटर। टॉपिक है हमारा भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। भारत में परम सीरीज, याद रखना, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक, ये जो सीडैक संस्था है पुणे में है।
तो याद रखना भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो किस सीरीज के है, वो है आपके परम सीरीज के। इनका निर्माण किस संस्था ने किया था? इनका निर्माण सीडैक संस्था ने किया था। सीडैक संस्था का मुख्यालय कहां पर है या कहां से इसका हेडक्वार्टर है? वो है पुणे, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर था। जो परम 8000 है सुपर कंप्यूटर, वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था और उसका जो निर्माण किया था वो सीडैक संस्था ने किया था। ठीक है, और इसका जो निर्माण 1991 में हुआ था, सीडैक संस्था के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। इसका श्रेय तो याद रखना, परम 8000 क्या है? सुपर कंप्यूटर है। किस देश का है? भारत का है। इसका विकास या इसे किसने विकसित किया था? सीडैक द्वारा विकसित हुआ था। परम सुपर कंप्यूटर था। इसका निर्माण 1951 में सीडैक संस्था के निदेशक, इसका श्रेय डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। नेक्स्ट है परम पदम। परम पदम, आप इसे याद रखना, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है? सुपर कंप्यूटर। इसका निर्माण 2003 में हुआ था। परम पदम का, परम पदम क्या है? फिर बतला रहा हूं, सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण कब हुआ? 2003 में हुआ। यह कंप्यूटर 1 खरब प्रति सेकंड गणना कर सकता है। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी स्पीड है, 1 सेकंड में 1 खरब गणना करने की है। किसकी? परम पदम की। क्या है? सुपर कंप्यूटर। कब बना? 2003 में। इसके बाद परम युवा सेकंड। अगर पूछ ले परम युवा सेकंड क्या है, तो ये भी सुपर कंप्यूटर है। भारत का परम सुपर कंप्यूटर का श्रेय या निर्माण 2013 में हुआ था। परम युवा जो सेकंड सुपर कंप्यूटर है, ये जो बना था, ये 2013 में बना था और ये भी सीडैक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। मतलब अब तक के जो कंप्यूटर थे, जो सीडैक में जिनका निर्माण करा था, अब तक मतलब आपका परम सीरीज के जो ये है आपका परम 8000, इससे भी तेज है। परम पदम इससे भी तेज है। कौन सा? परम युवा सेकंड। अब सुपर कंप्यूटर मात्र 5 देशों के पास है, आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। सुपर कंप्यूटर विश्व के 5 देशों के पास है। किस किस के? अमेरिका, भारत, चीन, जापान, इजराइल। तो सुपर कंप्यूटर विश्व के कितने देशों के पास है? 5। किस किस के? अमेरिका, अमेरिका का दोस्त भारत है, भारत और अमेरिका का दोस्ती चीन है, और इजराइल और जापान। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर था जो भारत में थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक हमारा बचता है अनुपम सीरीज के कंप्यूटर। इसमें देखिए, इस सीरीज के, कौन सी? अनुपम सीरीज के, इस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क संस्था मुंबई द्वारा हुआ था। आप याद रखना, बार्क संस्था जो मुंबई में है, उसने किस सीरीज के सुपर कंप्यूटरों को बनाया था? अनुपम सीरीज के। क्लियर है यहां तक के? यह बार्क संस्था का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। बार्क, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। भाभा, बी मतलब भाभा, ए एटॉमिक, आर रिसर्च, सी सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क की फुल फॉर्म है। ये लिख भी दी मैंने आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद है पेस, PACE। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन और इवोल्यूशन। तो आप याद रखना, प्रोसेसर फॉर
एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन और इवोल्यूशन, किसकी? पीस की फुल फॉर्म है। इस सीरीज के मतलब पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग, इसकी फुल फॉर्म है अनुराग की एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। याद रखना, अनुराग एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ये हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ के लिए किया गया था। जो डीआरडीओ विभाग है हमारा, उसके लिए पेस जो वो थे आपके सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग ने किया था। किसके लिए? डीआरडीओ के लिए किया था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फलो सॉल्वर। याद रखना, भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो है फलो सॉल्वर का विकास नाल, याद रखना नाल, NAL, नाल की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल लैब। NAL की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल लैब। बंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था। जो नाल है वो बंगलुरु में है और इसका जो फलो सॉल्वर का जो विकास हुआ था 1980 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है नोट IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गोरी कास्पोव, शतरंज के महान खिलाड़ी है, विश्व चैंपियन है गोरी कास्पोरोव को पराजित किया था। किसने? IBM के जो डीप ब्लू कंप्यूटर है उसने। यह 1 सेकंड में 20 करोड़ चाल सोच सकता है। मतलब IBM का जो डीप ब्लू कंप्यूटर है, याद रखना IBM का डीप ब्लू कंप्यूटर, इसने क्या करा था? एक शतरंज के विश्व चैंपियन खिलाड़ी है, उनका नाम है गोरी कास्पोरोव, उन्हें पराजित किया। और फिर ये जो कंप्यूटर है IBM डीप ब्लू, ये 1 सेकंड में 20 करोड़ से अधिक चाल सोच सकता है। तो ये था आज का हमारा कंप्यूटर का टॉपिक, जो अति महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। कोई समस्या हो तो आप हमें शेयर करें, हम उसका समाधान करेंगे। और बाकी आप कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिएगा, कंटिन्यूटी के साथ आप आगे बढ़िएगा। और हमारी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है और ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, दोनों, और यूट्यूब पर भी है हम लोग। तो हर तरीके से हम आप लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। चाहे आप ऑनलाइन पढ़िएगा वो भी हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, ऑफलाइन पढ़िएगा वो भी सुविधा उपलब्ध है, यूट्यूब से पढ़िएगा वो भी सुविधा उपलब्ध है। हर तरीके से आप लोगों की सफलता को दिलाने के लिए और आप लोगों को आपकी अंतिम सफलता तक पहुंचाने के लिए, आपकी जो अंतिम मंजिल है उस तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी विनाइस कैंपस हर टॉपिक पे रिसर्च कर रही है और रिसर्च करने के बाद आपको पहुंचाया जाता है। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो तो 50% के उसके लिए छूट है, और ऑनलाइन क्लास का जो शेड्यूल है वो सब अलग अलग है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से